आज की खबर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं बल्कि एक क्रांति है। वो क्रांति जिसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की 67 साल पुरानी दिग्गज कंपनी वीजा को भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने महज 9 साल में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, अब भारत बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। जरा सोचिए, 2016 से पहले जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते थे तो बस 2 ही नाम आते थे, वीजा और मास्टर कार्ड। ये दोनों ही कंपनियां ग्लोबल पेमेंट्स की दुनिया में दशकों से राज कर रही थीं। वीजा की शुरुआत हुई थी 1958 में और बैंक ऑफ अमेरिका ने इसकी नींव रखी थी और फिर धीरे धीरे ये कंपनी 200 से ज्यादा देशों में फैल गई। लेकिन फिर आया 2016 और भारत ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत यूपीआई को लेके आया, एक इंडियन टेक्नोलॉजी जो अब अमेरिका की पुरानी दिग्गज कंपनी को पछाड़ चुकी है। और 2025 में आकर ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूपीआई है क्या और कैसे बन गया गेम चेंजर। तो देखिए, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इसका मकसद था पेमेंट्स को इतना आसान बनाना कि जैसे उंगलियों की चुटकी बजाते ही पेमेंट्स हो जाएं। ना पैन कार्ड की जरूरत, ना ओटीपी की और ना ही कोई आईएफएससी कोड। बस एक छोटा सा क्यूआर स्कैन करो या मोबाइल नंबर डालो और पेमेंट तुरंत हो गया। जब 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था तब बहुत लोग बोले थे कि अरे भाई, कौन करेगा फोन से पेमेंट। लेकिन आज देखिए, हालत ये है कि सब्जी वाला हो या टैक्सी वाला, हर कोई यूपीआई लेता है। 2016 में जहां रोजाना सिर्फ 1 लाख ट्रांजैक्शन होते थे, वहीं आज 65 करोड़ ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा हो रहे हैं। महीने के हिसाब से देखें तो 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अब तो यूपीआई 7 देशों में एक्टिव भी है: यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मलेशिया। यानी फर्क साफ है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ 9 साल पुरानी है, उसने 67 साल पुरानी ग्लोबल कंपनी को मात दे दी। अमिताभ कांत भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो ये कहते हैं कि यूपीआई अब दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन चुका है। वो इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से मानते हैं। इसी तरह आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी हालिया रिपोर्ट में कहा, भारत अब फास्ट डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बन गया है। यूपीआई ने पुराने कार्ड सिस्टम, वीजा और मास्टर कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़कर रियल टाइम ट्रांजैक्शन में एक नई ऊंचाई हासिल की है। वर्ल्ड बैंक ने भी साफ कहा है कि यूपीआई इज ए मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। अब भारत सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में ले जा रहा है। और जो देश इस पहल को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनमें शामिल है सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका। मतलब अब यूपीआई सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं, ये बन चुका है भारत की फिनटेक डिप्लोमेसी। कभी हम वीजा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हम न सिर्फ खुद का सिस्टम यूज कर रहे हैं बल्कि उसे दुनिया को भी सिखा रहे हैं। अब इससे तो फर्क साफ है कि एक 9 साल पुरानी कंपनी ने एक 67 साल पुरानी कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। वैसे आपके इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।